तो अगर आप लोग भी यही सोचते हो कि ई स्पोर्ट हमारी इंडिया में ग्रो हो जाएगा और जैसे बाहर की कंट्री में बड़े बड़े प्राइस पूल पे ई स्पोर्ट मैचेस होते हैं वैसे हमारी इंडिया में भी होंगे, तो यार मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों का सपना है जो कि कभी भी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी दोगली ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ स्कैम करती है और आपको पागल बनाती है। और ये ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने मैच में जिताती है जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खेल रहे होते हैं। और जो नॉर्मल बंदा अच्छा खेलता है उसे ये ऑर्गेनाइजेशन हैकर बोलकर टूर्नामेंट से बाहर निकाल देती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं GSD ई स्पोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो खुद 14 साल का है और ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली रजिस्टर है। और मुझे नहीं पता ये 14 साल का बच्चा कहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 लाख की टूर्नामेंट कराता है। पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी मैं डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे देखकर यार आप भी शॉक हो जाओगे। और जैसे आप लोग इसकी लाइव स्ट्रीम पे 1-1, 2-2, 3-3 लाख की वॉचिंग देते हो ना, मैं बताता हूँ ये आपके साथ कैसे स्कैम करता है। सबसे पहले तो इस बंदे ने आधे से ज्यादा लोगों की अभी तक पेमेंट ही नहीं दी है। सबसे पहले तो अगर कोई नॉर्मल बंदा अच्छा खेल रहा होता है और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को मार देता है तो उसे हैकर बताकर टूर्नामेंट से ही निकाल दिया जाता है और फिर उस बंदे से कहा जाता है कि अपनी रिकॉर्डिंग दिखाओ। अब भाई यार आप ही बताओ, एक बंदा जो कि लो एंड डिवाइस में खेल रहा ऊपर से रिकॉर्ड भी करे, लास्ट जोन में बंदों को ही मारे, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो अपना 100% दे पाएगा? क्या वो बंदा सच में लास्ट जोन में अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके बेस्ट से बेस्ट खेल पाएगा? क्योंकि यार मुझे और आप लोगों को पता है जिनके पास भी लो एंड डिवाइस उन्हें अच्छे से पता है कि लो एंड डिवाइस में लास्ट जोन में कितना ज्यादा लैग होता है। और अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं तो यार लैग तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। या तो आप खेल लो या फिर आप रिकॉर्डिंग कर लो। और गाइस ऐसे में अगर वो बंदा रिकॉर्ड नहीं करता तो उसे हैकर कहकर टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता है। तो यार ये तो बात बहुत ज्यादा ही गलत है क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से पता है कि अगर खेलेगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो खेलेंगे बड़े यूट्यूबर और खेलेंगे बड़े यूट्यूबर जब तो आएंगे ज्यादा व्यूज। और अगर वीडियो लाइव स्ट्रीम पे ज्यादा व्यूज आएंगे जब तो ये ऑर्गेनाइजेशन अंधा पैसा छापेगी। और ये ऑर्गेनाइजेशन अकेली नहीं है, अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मैं डार्क सीक्रेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। उनका दोगलापंथी बताऊंगा कैसे वो बंदे आप लोगों के साथ दोगलापंथ करते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एंग्री पांडा ई स्पोर्ट के बारे में जो कि कहते हैं कि वो ई स्पोर्ट को इंडिया में ग्रो करके दिखाएंगे। पर इन दोगले ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछो ऐसी दोगलीपंथी करके लोगों के साथ स्कैम करके कैसे इंडिया में ई स्पोर्ट ग्रो होगा? क्योंकि पहले तो ये बंदे 2-2, 3-3 लाख की प्राइस पूल वाली टूर्नामेंट कराते हैं और फिर उन टूर्नामेंट पे जो बड़े यूट्यूबर्स या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लोग खेलते हैं उन्हें सिर्फ जिताते हैं और जो नॉर्मल बंदा खेलता है उसे तो भाई हैकर समझ के बाहर ही निकाल दिया जाता है। और अगर कोई नॉर्मल बंदे के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत करा, तो इनका मैनेजर इन्हें गालियां देता है और कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। सबसे पहले तो इनके टूर्नामेंट में सभी टीम इनवाइटेड होती है और अगर कोई टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती तो उन्हें पैसे देकर फाइनल तक पहुंचा दिया जाता है। और जो बंदा नॉर्मल बंदा मेहनत करके पहुंचता है उसे हैकर बोलकर निकाल दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर खेलेंगे बड़े यूट्यूबर जब तो आएगी वॉचिंग ज्यादा और अगर वॉचिंग ज्यादा आएगी जब तो ये लोग अंधा पैसा छापेंगे। और सबसे पहले तो तुम ये प्रूफ देखो, ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि ये बंदे पैसे देकर लोगों को फाइनल में पहुंचा देते हैं, ये बिल्कुल सच है जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो। अब जो बंदा लेजिट प्लेयर है, नॉर्मल प्लेयर है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बंदा अच्छा खेल रहा है जब भी वो इस टूर्नामेंट में जीत ही नहीं सकता क्योंकि इस टूर्नामेंट पे दोगलापंथी होगी ना। जिन बंदों के पास पैसे है वो इस टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। अब गाइस आप ही बताओ ऐसे क्या ई स्पोर्ट हमारी इंडिया में ग्रो हो पाएगा? क्या एक मिडिल क्लास बंदा इस ई स्पोर्ट मैचेस को जीत पाएगा? क्या मिडिल क्लास बंदा इस ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में जाकर पैसे कमा पाएगा? और हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सच है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब तक आपके पास कोई बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट नहीं है ना, जब तक आप ई स्पोर्ट में अपना करियर बना ही नहीं सकते। और अगर आपके पास एक बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट है, आपको अच्छा खेलना भी नहीं आता, जब भी आप अपना ई स्पोर्ट में करियर आराम से बना दोगे। और यही रीजन है जो लोग ई स्पोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते थे आज वो ई स्पोर्ट छोड़कर जा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये दोगले यूट्यूबर है जब तक तो कोई बंदा लेजेंड प्लेयर ई स्पोर्ट में अपना करियर बना ही नहीं सकता क्योंकि जब तक उस बंदे का पैसा नहीं है, फेम नहीं है, जब तक वो इस टूर्नामेंट को जीत ही नहीं सकता है। अब ये तो हो गई बीजीएमआई की बात। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्री फायर की। फ्री फायर के लोगों को भी कैसे पागल बनाया जाता है, उनके साथ स्कैम करा जाता है। अब अगर फ्री फायर की बात हो रही है और अपथरस्ट ई स्पोर्ट का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ और सिर्फ अपने मैच में बड़े यूट्यूबर्स को ही खिलाती है और नॉर्मल बंदे जो है, जो कि ऑडियंस है, वो तो गई भाड़ में। क्योंकि नॉर्मल बंदे जो है वो क्या करेंगे ई स्पोर्ट खेल के? उन्हें तो बस देखना, उनसे तो बस पैसा कमाना है, उन्हें तो बस लूटना है इन लोगों को। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फ्री फायर की और बीजीएमआई की, और सभी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटती है और जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें अपनी टूर्नामेंट में खिलाती और जिताती है। और गाइस ये बहुत ज्यादा ही गलत है क्योंकि आप और हमने ई स्पोर्ट को इंडिया में ग्रो कराया, हम लोगों ने गेमिंग कम्युनिटी को इंडिया में इतना ज्यादा ग्रो कराया और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो यार ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। क्योंकि जब तक नॉर्मल बंदे नहीं खेलेंगे ई स्पोर्ट को, ई स्पोर्ट ग्रो नहीं होगा। पर यार नॉर्मल बंदे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता यार, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। और जब बात आती है नॉर्मल प्लेयर की तो उन्हें किया जाता है कि तुम विंजो पे खेलो, खिलाड़ी अड्डा पे ऐप खेलो, इस पर बहुत सारे मैचेस होते हैं, इनमें जाके खेलो। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए टूर्नामेंट भी बनाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रॉयल पास को विनर बनाती है। मतलब गाइस अगर आप जीतोगे तो आपको सिर्फ रॉयल पास मिलेगा और डायमंड मिलेंगे और नॉर्मल बंदे को सिर्फ और सिर्फ छोटी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है जिन्हें जीतने पर हमें डायमंड
डायमंड या फिर रॉयल पास मिलता है। बाकी जो बड़ी टूर्नामेंट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े यूट्यूबर खेल सकते हैं और वो लोग खेल सकते हैं जिनके पास पैसा है। वैसे गाइस आप लोग मुझे आज कमेंट करके बताओ क्या ये हमारे साथ सही हो रहा है, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने ई स्पोर्ट और इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी को ग्रो करा है। और अगर हमारे साथ ही ऐसा होगा तो यार ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और गाइस अगर हमने अब कुछ नहीं करा ना तो यार बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंडास गेम लॉन्च होने वाली है और उस गेम में भी ई स्पोर्ट करियर होने वाला है। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं करा तो ये लोग जैसे इस बीजीएमआई और फ्री फायर में करते हैं वैसे इंडास गेम में करेंगे। और जो लोग इंडास गेम में अपना करियर बना चाहते हैं वो अपना करियर कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो गाइस आज आप लोग मुझे बताओ क्या आप लोग मेरे साथ हो, क्या आप ई स्पोर्ट को फेयर बनाने में मेरी मदद करोगे? गाइस आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग भी कैसी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो जिसमें सभी लोगों को मौका मिले और सभी लोग उसमें मजे से खेल सके। तो यही थी वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और जो मैंने आपसे कहा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार मुझे। मिलते किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।